आज तक जितनी भोजपुरी में जितने लोगों ने काम किया किसी ने नहीं बनाया सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, और उस आदमी का नाम है यश कुमार। आपके सामने बैठा हूँ मैं, चैनल पे आ रही है, साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। मेरी फिल्म बिटिया छठमाई की देखिए उठा करके, न कहीं की कहानी चोरी है, न किसी का म्यूज़िक चोरी है, न कोई स्टोरी के डायलॉग चोरी है। ये फिल्म मैंने लिखी थी, एस.के. चौहान जी के साथ बैठ करके अपनी कहानी बताई थी, हम लोगों ने डेवलप किया था। एक ऐसी फिल्म जो नेशनल अवार्ड डिज़र्व करती है, एक ऐसी फिल्म जो भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाती है, एक ऐसी फिल्म जिसके बाद लोगों ने मुझे सामने से फ़ोन कर करके बोला कि जो काम आपने कर दिया, भोजपुरी सिनेमा में कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता है काम करने का, कोई हिम्मत नहीं कर सकता है फिल्म बनाने का। मैंने अपने शरीर का ढांचा बिगाड़ लिया था, मैंने पेट इतना निकाल लिया था, मैंने अपनी 3 महीने तक दाढ़ी छोड़ दी थी, 4 महीने से कोई शूटिंग नहीं की उस फिल्म को करने के चक्कर में। एक पागल आदमी, पागल नहीं हूँ मैं पूरी तरीके से, लेकिन एक मानसिक विचित्र आदमी किस तरीके से चलता है, किस तरीके से काम करता है, वो हर चीज़ डाला मैंने। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि चीज़ों को भोजपुरी में इन्वॉल्व तो हो यार। आप लोगों ने पहले ही सोच रखा है कि भोजपुरी फिल्में अच्छी नहीं बनती। अरे देखो, पहले यश कुमार की फिल्में देखो। और मैं बिटिया छठमाई के बाद फिर एक फिल्म बना रहा हूँ, बेटी नंबर 1। मेरा वादा है कि उसमें अश्लीलता का ए नहीं होगा। वो एक ऐसी फिल्म होगी जो पत्थर दिल भी बैठेगा तो देख करके रोएगा, बोलेगा कि यार ये काम जो यश कुमार कर रहा है वो सिर्फ यश कुमार कर सकता है। आपने जो कहा कि मुझे लगता है जो दिग्गज लोग बैठे हैं वही पहुंचा पाएंगे। लेकिन यहाँ तो ये है कि यार यश कुमार की फिल्म किस दिन रिलीज़ हो रही है, उस दिन अपनी फिल्म लड़ाओ, रोको यश कुमार की फिल्म को, क्योंकि अलग कर रहा है ये बंदा अलग करेगा। जब लोगों के बीच में पहुंचेगा तो लोगों को लगेगा कि यार कहीं चीज़ें वो ना हो जाए, तो रोको इसको। कैसे रोक सकते हो, रोको। अच्छे अभिनेता की ज़रूरत भोजपुरी में नहीं है भाई, मन कुंठित होता है कभी कभी, लेकिन ठीक है। मुझे खुशी इस बात की है कि सिंगरों की भीड़ में सारे सिंगर स्टार्स हैं, पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, दिनेश जी हैं, इन सब के बीच में भोजपुरी जनता ने, भोजपुरी दर्शकों ने अपना प्यार देकर के मुझे भी एक स्थान दिया है। और मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मुझे कोई प्रमोट करने वाला नहीं था, मुझे किसी इंडस्ट्री ने रास्ता नहीं दिखाया। यहाँ जितने लोग हैं सबको कहीं ना कहीं कोई रास्ता दिखाने वाला है, कहीं ना कहीं सब लोग सिंगर बन के पहले से फेमस रहे हैं। मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जो सिंगर नहीं था। मैं गाना गाता हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक शौकिया तौर पर अपने यूट्यूब चैनल के लिए गाता हूँ, यश कुमार एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। और उस एक्टर के रूप में दर्शकों ने मुझे इतना प्यार दिया, और आज पीछे अगर लोग बोल देते हैं कि नहीं यार ही इज़ अ गुड एक्टर, वो मेरे लिए इनफ है। और भी मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में लोग ये बोले कि नहीं यार ये दिन पे दिन अपने काम में और निखार ला रहा है, ये लड़का ये दिन पे दिन कुछ अलग कर रहा है। यही मेरी जब तक एकता नहीं होगी तब तक कोई चीज़ नहीं होगी। यहाँ क्या होता है सर, जैसे अब हिंदी वाले हैं, उन्होंने पहले से ही रिलीजिंग फिल्म बनाई है। अजय देवगन ने फिल्म बनाई तानाजी, कल मैंने जा करके देखी, हैट्स ऑफ करके उठा मैं, बोले ऐसी फिल्म बननी चाहिए। लेकिन उन्होंने फिल्म बनाई तो पहले से ही रिलीजिंग डेट 10 जनवरी डाल दिया था। अजय देवगन की कोई फिल्म बनती है, शाहरुख खान की कोई फिल्म बनती है, अक्षय कुमार की कोई फिल्म बनती है, आमिर खान की, सलमान खान की, अपना शाहरुख खान की, ये जितने लोगों की, ऋतिक रोशन हो गए, इन लोगों की जितनी भी फिल्में बनती है उसका डेट एक निर्धारित होता है कि हम इस तारीख को रिलीज़ होगी फिल्म। उसमें क्या होता है कि मुश्किल से 1 से 2 फिल्में ही कभी कभी बॉक्स ऑफिस पे आती हैं, वरना बड़ी फिल्में आपस में टकराती नहीं हैं। लेकिन मैं तानाजी, चूँकि मैं डाई हार्ट फैन हूँ अजय देवगन का, मैं आज अगर यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन को देख के बैठा हूँ। मैं उनका डाई हार्ट फैन हूँ। मेरे रोल मॉडल अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन। उसके बाद मैं किसी को पसंद करता हूँ तो बच्चन साहब को पसंद करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे कहने का सिर्फ मतलब है, अब यहाँ पर अभी अचानक से फिल्म अनाउंस होगी कि होली के दिन फलाना एक्टर की एक फ़िल्म आ रही है, तो दूसरा एक्टर भी होली के दिन ही लड़ाएगा, बोलेगा अरे भैया एक काम करिए हमारा भी फिल्म डालिए होली में, हम का छोटे हैं क्या उनसे, तो तीसरा भी उसी समय लड़ाएगा। थिएटर आपके पास बिहार में 100 हैं, एक फिल्म अगर होली पे आती है तो आपको 100 सिनेमा मिलता है। दूसरी फिल्म आ जाएगी तो चलो ठीक है, किसी को 70 मिलेगा, किसी को 30 मिलेगा, या किसी को 60, किसी को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ 2-2 सिनेमा भी हैं, चल जाएगा। तीसरी फिल्म ला करके आप कहाँ रिलीज़ करोगे? घाटा किसका है? प्रोड्यूसर का। स्टार लोग तो अपना स्टार वैल्यू दिखाएंगे ना, भैया हमारा भी लड़ाइए, हमारा भी लड़ाइए, हमारा भी लड़ाइए। इस स्टार का कुछ नहीं आता, मैं भी एक स्टार हूँ, मैं भी एक एक्टर हूँ, उसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ डूबता है तो सिर्फ निर्माता डूबता है। अब निर्माताओं को आपस में बैठ करके डिस्कशन करना चाहिए कि भैया काम करिए, होली है ये फलाना जी को दे दीजिए, ये ऐसा है इस साल इनको दे दीजिए। अच्छा भैया ऐसा है कि 15 तारीख को कौन आना है, 15 तारीख को आप आ रहे हैं, तो चलिए बाकी के स्टार बोलेंगे भाई मैं 15 तारीख को नहीं आऊँगा। अब तो मैं भी एक निर्माता बन गया हूँ, मैं भी निर्माता का दर्द समझता हूँ कि मैंने अब तक की सबसे महंगी फिल्म बना दी है, लेकिन मैं रिलीज़ करूँ उसी दिन 3 फिल्में लड़ा दोगे तो मैं क्या करूँगा? नुकसान आपका भी है, नुकसान मेरा भी है। लेकिन हम जब सब आपस में बैठ करके करेंगे, भैया एक फिल्म बनाइए, काम करिए, मेरे को ये डेट दे दीजिए, उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद, एक ही हफ्ते बाद अगर आप जाते हो, वो 1 हफ्ता अगर मुझे खाली मिलता है तो उस 1 हफ्ते 100 सिनेमा को मैं जीता हूँ, उस 100 सिनेमा का कलेक्शन मेरे पास आता है। अगले हफ्ते फिर आप जाइए, कलेक्शन तो नहीं बटेगा ना, इससे हम सारे लोग कमाएंगे। लेकिन हमारे भोजपुरी में एकता नाम की चीज़ नहीं है। आपके मुंह पर लोग बैठ करके बोलेंगे कि भैया आप जैसा कोई नहीं है, और यहाँ से उठ करके जाएंगे तो बोलेंगे इनसे बड़ा सी कोई नहीं है। एकता नाम की चीज़ नहीं है, और जब तक इस इंडस्ट्री में एकता नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री डूब गई है।
आज कोई सिंगल निर्माता खड़ा होकर के नहीं कह सकता है कि मैंने फलाना स्टार को लिया है और मैंने कमाया है। सब डूब रहे हैं, सब डूब रहे हैं कि नई चीज़ों पे काम करना शुरू कीजिए। जब तक हम घिसी पिटी चीज़ों में काम करेंगे हम कभी ऊपर नहीं आएंगे और हंसी के पात्र हम हर जगह बनेंगे। 35 करोड़ जिसके भाषा को बोलने वाले लोग हों, आज साला हम 1 करोड़ की फिल्म की रिकवरी नहीं कर पाते, 2 करोड़ की फिल्म की रिकवरी नहीं कर पाते। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी यार। मनोज तिवारी जी की फिल्म 30 लाख की बनी थी, ससुरा बड़ा पैसा वाला, 8 करोड़ 7 से 8 करोड़ का कलेक्शन था। कहाँ गए बोलते हैं। निरहुआ जी की बनी थी कुछ 50-60 लाख रुपए में, निरहुआ रिक्शा वाला, वो फिल्म ने 3.5-4 करोड़ का बिजनेस किया था। कहाँ गए वो दिन। नई चीज़ लाए, नई चीज़ें चली। आप नया लाइए, नहीं लाएंगे तो जैसे आज रिकवरी के लिए रो रहे हैं, रोएंगे, हमेशा रोएंगे। प्रोड्यूसर डूबेगा जाएगा।